सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के हमने अभी तक 7वें सूत्र तक विचार किया है। कल के प्रसंग में महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष आई हैं। देवों को लेकर के बात कही गई है। आत्मा जो है देवों के लिए अन्न बन जाता है, तो वो गौण कथन है। तो मुख्य कथन क्या है? तो कहते हैं मुख्य कथन वो है कि न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति। देव जो है न खाते हैं और न पीते हैं। अर्थात खाना पीना जो है दो प्रकार से किया जाता है, राग और द्वेष से युक्त होकर के या बिना राग द्वेष से युक्त होकर के। तो कल के प्रसंग को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कृतात्यये अनुशयवान दृष्टः दृष्टस्मृतिभ्याम यथेतम अनेवं च। तो कहते हैं कृतात्यये अनुशयवान दृष्टस्मृतिभ्याम यथेतम अनेवं च। तो यहाँ सूत्र क्या कह रहा है? कृतात्यय क्या होता है? अनुशयवान तो आप समझते हैं, जो धर्माधर्म रूपी संस्कारों से युक्त आत्मा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवं च। दृष्ट साक्षात श्रुति में देखा जा रहा है और स्मृतियों में भी देखा जा रहा है। वो जिस प्रकार से वो चंद्रलोक में जाता है फिर वैसा ही लौट करके आता है। यथेतम जैसे यहाँ से जाता है और वैसा ही उसके विपरीत क्रम से, प्रतिलोम क्रम से वापस लौट के आता है। तो सूत्र के अर्थ को बाद में समझते हैं, पहले भाष्य को देखते हैं। कृतात्यः यथेतम अनेवं च अनुशयवान तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा यथेतम एव अध्वानं पुनर्निवर्तते यथेतम। सुनाई नहीं देता है स्वामी जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, आप में से किसने बोला जी अभी? अभी तो कुछ बोल रहे थे, वापस क्या हो गया? चलिए, हाँ जी, मेरी बात सबको सुनाई दे रही है? हाँ, तो सबको सुनाई दे रही है। तो किसी को नहीं सुनाई दे रही है तो नेटवर्क में कोई समस्या हो सकती है उनकी। बाकी सबको सुनाई दे रही है और वैसे ही मैं बहुत ऊंचा ही बोलता हूँ जी। तो कहते हैं तस्मिन् यावत् संपातुम उषित्वा यथा इतम यथेतम एवं एव अध्वानं पुनर्निवर्तते यथेतम। तो कहते हैं तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा, जब तक उसके कर्म विद्यमान हैं और उनके कर्मों के फल जब तक रहेंगे तब तक वहाँ पर उषित्वा, वहाँ पर उन कर्मों का फल भोग करने के लिए वहाँ रह करके जैसे गए थे हैं वैसे ही अध्वानम उसी मार्ग से पुनः निवर्तते, फिर वापस लौट के आता है। यथेतम का मतलब है जैसा गया वैसा ही आता है। जिस मार्ग से होकर के जाता है उसी मार्ग से वापस लौट के आता है। ये छांदोग्य में पीछे आया था। अत्र वचने स्पष्टते, इस छांदोग्य वचन में
स्पष्ट कहा जा रहा है। यह चंद्रलोक आदि इष्टादि कारी कर्मफलं भुक्त्वा कृतात्ये कर्मक्षये सति पुनः अस्मिन् लोके कर्मकरणाय यथेतं यथागतं तथा अवरोहण क्रमेण अनेवम् अपितु प्रातिलोम्येन किल आगच्छति। स अनुशयवान् कर्म संस्कारवान् सन पुनरागच्छति इति विज्ञेयम्। कहते हैं अत्र वचने स्पष्टते, ये जो छांदोग्य उपनिषद का वचन दिया है, इस वचन में स्पष्ट रूप से क्या कहा जा रहा है, यत् कि चंद्रलोक आदि इष्टादि कर्मकारी, जो चंद्रलोक में जाता है अर्थात पुण्यलोक में स्वर्गलोक में जाता है व्यक्ति, वहाँ इष्टादि कर्मकारी अपने अभिष्ट कर्मों को करता है, मतलब उत्तम उत्तम कर्मों को करता है। जैसा उसको शरीर मिला है, सुंदर शरीर, अच्छा शरीर मिला है, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा माहौल मिला है, परिवेश ठीक है, तो अच्छा ही कर्म करेगा। तो इष्टादि कर्मकारी इष्ट कर्मों को करने वाला होता है, और जैसे जैसे कर्म करता है उन कर्मों का फलम भुक्त्वा, उन कर्मों के फल को भोगता है। और कृतात्य, जब जो उसने कर्म किया है उसके समाप्त हो जाते हैं, यानी कर्मों का फल समाप्त होता है। कर्म क्षये सति, जो जिन कर्मों का फल उसको प्राप्त हुआ है उस स्वर्ग में, स्वर्ग का मतलब है उत्तम परिवार में, उत्तम माहौल में, तो कर्म क्षय, उन कर्मों का फल समाप्त हो जाता है। तो पुनः अस्मिन लोके कर्म करनाया, फिर वापस इसी लोक में कर्म करने के लिए यथेतम यथागतम, जैसा वो गया था तथा उसी प्रकार से अवरोहण क्रमेण, अवरोहण क्रम से वापस लौट के आता है। प्रातिलोम्येन किल आगच्छति, अथवा प्रातिलोम्य क्रम से जैसा गया था वैसे ही विपरीत क्रम से वो वापस आता है। पहले पृथ्वी में विराजमान है, पृथ्वी से वायु में जाता है, वायु से सूर्य में जाता है, सूर्य की किरणों के माध्यम से चंद्रमा को जाता है। अब प्रातिलोम्य क्या है जी, चंद्रमा से जब लौट के आ रहा है तो वो किरणों में आता है, किरणों में से वायु में आता है, वायु में से पृथ्वी को प्राप्त होता है। ये प्रातिलोम्य क्रम है, मतलब जिस क्रम से जाता है उसके विपरीत क्रम से आता है, इसका ये अभिप्राय है। ये केवल अलंकारिक वर्णन है, मतलब कहने का अभिप्राय है कि इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है तो चंद्रलोक को प्राप्त होता है। अब चंद्रलोक को प्राप्त होता है का मतलब है चंद्रमा के पास थोड़ा जाएगा, चंद्रमा में तो कोई रहने का स्थान ही नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई घर वर तो है ही नहीं है, वहाँ लोग है। हाँ, अभी तो लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ प्राणी है या नहीं है, अभी तक पहुँचे ही नहीं है। तो चंद्रलोक को प्राप्त होने का मतलब है पुण्यलोक को प्राप्त होता है। पुण्यलोक का मतलब है ऐसे घर, ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, वही उनका चंद्रलोक है। फिर वहाँ चंद्रलोक में अर्थात अच्छे घर में जब जाता है, वहाँ के कर्मों को, वहाँ जैसा माहौल होता है वैसे कर्म करेगा। अब अच्छे लोग होते हैं तो अच्छे कर्म करेंगे। एक बार जब मैं 25 साल पहले की बात है या ज़्यादा भी हो सकता है, सोमयाग में हम गए थे केरल में। एक बहुत बड़ा सोमयाग जैसे होते हर साल होते रहते, सोमयाग में हम गए थे। तो वहाँ पर सोमयाग हो रहा है, बहुत लोग होते हैं। उस समय में 25 साल पहले में उस सोमयाग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ खर्च हुए उनके, क्योंकि उसमें दक्षिणा बहुत देनी होती है, निश्चित दक्षिणा होती है सब ऋत्विकों को। फिर आने वाले आगंतुक लोगों के लिए भी रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्थाएं करनी होती है। सब मिला करके 2 करोड़ रुपए उस समय खर्च हो गए। आज हो सकता है 10-12 करोड़ खर्च हो जाए। सोमयाग आप में से कोई करने की इच्छुक हो तो बता देना, करवा देंगे। तो उस याग में हम गए थे, तो यजमान जो बने थे, वो यजमान वो बनता है जिस सोमयाग में जो अग्निहोत्री होता है। अग्निहोत्री उसको कहते हैं, जो अग्निहोत्री एक उपाधि है। अग्निहोत्री बनने, अग्निहोत्री का मतलब एक उपाधि, एक टाइटिल है, उसको दिया जाता है। जो
प्रतिदिन 2 बार ब्रह्मयज्ञ करता है अर्थात संध्या करता है, प्रतिदिन 2 बार अग्निहोत्र करता है, प्रतिदिन 2 बार पितृयज्ञ करता है, माता पिता की सेवा करता है, प्रतिदिन 2 बार वो बलिवैश्वदेव यज्ञ करता है, प्रतिदिन 2 बार या 3 बार अतिथि यज्ञ करता है, नाश्ता करता है, खुद भी नाश्ता करता है तो अतिथि को भी खिलाता है, लंच करता है तो अतिथि भी खिलाता है, डिनर करता है तो भी, तो 3 बार अतिथि यज्ञ करेगा प्रतिदिन, तो 5 यज्ञ प्रतिदिन करता है। फिर उसके बाद 15 दिन में अमावास्या अष्टी करता है, जिसमें 16 ऋत्विक आकर के वो अमावास्या अष्टी यज्ञ करके जाते हैं हर 15 दिन में। हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा से अष्टी करते हैं, तो उसमें भी 16 ऋत्विक आके करके जाते हैं। तो ये सिलसिला चलती रहती है। उसके बाद 3 महीने में कोई याग करता है, कोई 4 महीने में करता है, तो ऐसे कुछ ना कुछ याग करता जाता है। ये तो क्रिया रूप है। इसके अलावा वो एक वेद को पढ़ा हुआ होता है, अर्थात एक याद करता है वो। आज के ज़माने में वो अर्थ को तो जानते नहीं है, लेकिन मूल को पढ़ते हैं, तो एक याद किया हुआ होता है, एक वेद पूरा कंठस्थ होता है उसको, और उसके साथ एक ब्राह्मण कंठस्थ होता है। उसके बाद 6 अंग, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 अंग याद रहते हैं उसको, और 6 उपांग, 6 दर्शन याद रहते हैं। वो व्यक्ति होता है जो सोमयाग करने का अधिकारी। ठीक है। और ये सब करने वाले के पास पैसे नहीं होते। पैसे कहाँ से लाएगा? ब्राह्मण आदमी हो, पैसे ला नहीं सकता, याग कर नहीं सकता। तो आप में से कोई ऐसा आदमी होता है कि उसके पास पैसा होता है, पर वो ये सब काम नहीं करता है, वो पैसे में लगा रहता है, पैसे कमाने में, तो ये सब काम नहीं कर सकता। और जो ये काम करता है वो पैसे नहीं कमा सकता है। तो जो पैसे वाला होता है वो उस याग को करने का दायित्व लेता है, स्पॉन्सर होता है मतलब वो। तो यजमान तो वो होता है जो ये सब किया हुआ होता है, और स्पॉन्सर वो व्यक्ति वो होता है। तो उसका फल दोनों को मिलता है, आधा फल उसको, आधा फल उसको, सोमयाग करने वाले को। तो जब हम गए थे, जो यजमान थे, जो ब्राह्मण था, जो उसके बच्चे थे 2, एक लड़का एक लड़की। अब सोमयाग करने सब लोग कर रहे हैं, अब बच्चे, छोटे बच्चे, वो क्या करें? वो भी खेल रहे होते हैं। अब वो जो खेल रहे होते हैं, अब आजकल घरों में जैसे बच्चे खेलते हैं, क्या खेलते हैं जी? रिमोट लेते हैं टीवी का, उससे टीवी में कार्टून्स देखेंगे, या जो भी बच्चों के हिसाब से जो होता है वो देखेंगे, या वीडियो गेम खेलेंगे, या उनके पास कोई टैब होता है, हाँ, वो टैब में बैठकर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आजकल के जैसा परिवार, जैसा माहौल, वो करेंगे। अब वो बच्चे क्या कर रहे थे उसे, वो जो सोमयाग में अलग अलग यज्ञ के पात्र होते हैं, और उसमें बहुत सारा यज्ञ कुंड होते हैं, पात्र होते हैं, उसके नाम होते हैं, बहुत कुछ, वो पात्रों को, उन चीज़ों को लेकर के बैठ कर के, जैसे गुड़िया गुड़ी बैठ कर के जैसे खेलते हैं ना, तो वो लोग वो पात्रों को रख कर के वो लोग यज्ञ कर रहे, यज्ञ का नाटक कर रहे। मेरे को ये बताना था आपको, माहौल कैसा होता है, उस माहौल के हिसाब से बच्चे लोग क्या करते हैं। अब उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो जैसे सोमयाग में जैसे वो पात्र रखे रहते हैं, और उन पात्रों का काम आता है, और उसमें मंत्र बोले जाते हैं, और बच्चे उनके भी कुछ ना कुछ मंत्र तो बोल रहे हैं, वो बच्चे भी जितना वो सुनते हैं उतना याद हो जाता है छोटे बच्चों को। वो मंत्र भी बोल रहे हैं दोनों, और वो पात्रों का प्रयोग करते हैं। इदम आहरा, ये पात्र दे दो मेरे को, अधुना, संस्कृत में बच्चे बोल रहे, संस्कृत में बोलते हुए वो नाटक कर रहे। ठीक है। और आज के बच्चे जो है, जो नगरों में बच्चे जो होते हैं, वो नाटक कर रहे होते हैं। डाइनिंग टेबल होता है उनका, छोटे बच्चों का, और उसके ऊपर उनका खाने पीने की चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे खिलौने के रूप में, उनसे वो खेल रहे होते हैं। तो माहौल का कितना प्रभाव पड़ता है, यानी याग करने वाले बच्चे याग का नाटक कर रहे हैं, टीवी देखने वालों के बच्चे टीवी देख रहे हैं, और जो लैपटॉप के ऊपर बैठ कर के जो आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो लोग जैसा कर रहे हैं, तो बच्चे भी उन्हीं की तरह नकल कर रहे हैं। तो माहौल का बड़ा अंतर पड़ता है जी, जैसा माहौल वैसे ही बच्चे।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कृतात्य, जो किए हुए कर्मों का फल है उसको भोग करके जब वापस लौट के आते हैं तो जिस क्रम से गए उसी क्रम से आते हैं। एक बात तो फिर कहा यहाँ पर सच अनुशयवान कर्म संस्कारवान। अनुशयवान का मतलब है कर्म संस्कार वाला। तो कर्म संस्कार वाला होकर पुनरागच्छति, तो वहां जो जो कर्म किया उसने, नए कर्म, पुराने कर्मों के कारण से स्वर्ग को भोग लिया, अच्छे माहौल में जो भी सुख प्राप्त हुआ उसको भोग लिया, फिर वहां रहते हुए जो अच्छे कर्म करता है उन अच्छे कर्मों का फल आगे मिलना है तो उसके संस्कार उसके अंदर पड़ते हैं। तो कर्म संस्कारवान सन, उन कर्मों के संस्कारों से युक्त होकर के पुनरागच्छति, तो एक अच्छा धर्माधर्म लेकर के वापस लौट के आता है। ऐसा विज्ञेयम जानना चाहिए। कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, ये हमें कैसे पता लगेगा कि वो अच्छे संस्कार लेकर के आया है? पता कैसे लगेगा? कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, ये कैसे जाना जाएगा कि अच्छे कर्म संस्कारों को लेकर के वो आया है? तो कहते हैं साक्षात श्रुति वचनात् स्मृतेश्च, साक्षात श्रुति भी कह रही है और स्मृति भी कह रही है। श्रुतिस्तावत् तद वचनाद अग्रे ही पठ्यते तद इह रमणीय आचरण अभ्यासो यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन। तद यह, जो वह व्यक्ति इह इस संसार में रमणीय आचरण, रमणीय आचरण का मतलब है उत्तम उत्तम आचरणों वाला, अच्छे अच्छे कर्मों को करने वाला। अभ्यास, जैसी उसकी आशा होती है, जैसी उसकी इच्छा होती है, अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम उत्तम आचरण करता हुआ, यत्ते रमणीयाम योनिमापद्येरन, क्योंकि वो अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, इसका मतलब है वो अच्छे योनि को ही प्राप्त होगा। जैसे आजकल किसी किसी के यहाँ छोटे छोटे बच्चे, अभी 5 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है 5 साल की, क्या गा रही है वो बच्ची, तो पता कैसे चलेगा कि वो अच्छे संस्कार को लेके आए हैं? तो ये दिख नहीं रहा है, व्यवहार में दिख रहा है ना। हमें तो गाना नहीं आता, हम गाएंगे तो पंचम स्वर में गाना आ जाएगा, मतलब बेसुरा आएगा। लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची है जिसको बोलना भी ढंग से नहीं आ सकता आजकल के कुछ बच्चों को, लेकिन 5 साल की बच्ची है और गा रही है, ऐसा गा रही है, बहुत मधुर आवाज में गा रही है, स्वर से गा रही है, तो संस्कार तो लेके आई ना। तो कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गणित, उसकी कितनी उत्कृष्ट गणित होती है, छोटा सा बच्चा है। तो ऐसे ऐसे अचंभित बच्चे जो आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो अच्छे कर्मों को करके ही तो आए ना, अच्छे संस्कारों वाला ही है ना। कैसे पता लगेगा? उसके व्यवहार से पता चलेगा। उसी को कह रहे हैं रमणीय आचरण। रमणीय आचरण का मतलब है उत्तम उत्तम उनके आचरण को देखने से पता लगता है कि ये अच्छे संस्कारों को लेकर के आए हैं। फिर कह रहे हैं अथ यह कपूय चरण अभ्यास यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन। तो कपूय चरण का मतलब है कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका आचरण बहुत निकृष्ट होता है, गलत ढंग से होता है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, लेकिन उनके करतूत ऐसे होते हैं जैसे बड़े धुरंधर पापी लोग करते हैं ना, ऐसे कर रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चे। संस्कार है, ऐसे माहौल भी है और संस्कार भी है। तो कपूय आचरण का मतलब है गलत आचरण वाले। तो उनके गलत आचरणों को देखने से पता लगता है यत्ते, वो जो लोग हैं कपूयाम योनिमापद्येरन, फिर जब यहाँ से मर कर के जाएंगे तो उसी जैसे योनि को प्राप्त होंगे जैसा उनका आचरण होता है। तो ये स्मृति में छांदोग्य उपनिषद में बात कही है। तो जैसे जैसे आचरण वाले होते हैं वैसे वैसे आचरणों से युक्त योनि को प्राप्त होंगे। स्मृति खलु अपि, और स्मृति भी कह रही है चंद्रादि लोके अपि आवृत्ति निमित्ति सद्भावात्। चंद्रादि लोके, जो व्यक्ति चंद्रलोक में जाते हैं अर्थात स्वर्गलोक में जाते हैं अपने कर्मों के कारण से, पता कैसे चलेगा
वो दोबारा लौट के आते हैं, तो कहते हैं किसी भी लोक में जाए, चंद्र आदि लोक है, आदि का मतलब नरक लोक में जाए, चंद्रलोक में जाए, आदि से नरक लोक में जाए, अपि आवृत्ति, दोबारा उनका लौटना तो होगा। क्यों? निमित्त सद्भावात, निमित्त विद्यमान होने से। निमित्त का मतलब कर्म विद्यमान होने से। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म ही हमको लौट करके वापस लौटा देगा। मतलब जो भी कर्म हमारे होते हैं वो कर्म आदमी को, आत्मा को लौटाने का काम करेगा ही करेगा। इसलिए कहते हैं निमित्त जब तक बना रहेगा, कर्म जब तक बने रहेंगे, तो बार बार वापस लौट के आना ही होगा। ये इसका अभिप्राय है। तो कृतात्यय का अर्थ होता है किए हुए कर्मों के नाश हो जाने पर, किए हुए कर्मों का फल भोगने के बाद समाप्त हो जाने पर, ये होगा कृतात्यय का अर्थ। कृतात्यय, किए हुए कर्मों का फल भोगने पर, समाप्त हो जाने पर। अनुशयवान का मतलब है कर्म संस्कार वाला आत्मा। दृष्ट स्मृतिभ्याम, दृष्ट का मतलब है साक्षात श्रुति और स्मृति, स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र। तो श्रुति और स्मृति में देखा जाने से क्या देखा जा रहा है? यथेतम अनेवम च। यथा, यथेतम का मतलब है जैसा गया, और अनेवम का मतलब है विपरीत क्रम से आएगा। जिस क्रम से जाना उसको यथेतम कहा है, और अनेवम का मतलब है उसके विपरीत क्रम से आता है। जिस क्रम से जाता है उसी क्रम से आता है। तो यथेतम का मतलब है जिस क्रम से जाता है। शरीर छूटता है वायु में, वायु से अग्नि में यानी सूर्य रश्मियों में, सूर्य रश्मियों से चंद्रमा में। फिर अनेवम का मतलब है उसके प्रतिलोम क्रम से, रश्मियों से वायु में, वायु से पृथ्वी में, पृथ्वी से वापस शरीर में, ऐसा। तो ये है कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। इष्टापूर्ति, इष्टापूर्ति रूप, इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का, इष्टापूर्ति बताया था ना पीछे, इष्टापूर्ति रूपी कर्म। तो इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का, इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर, इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर, इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर बचे हुए कर्म संस्कार वाला, बचे हुए कर्म संस्कार वाला, बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा, बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा जैसे यहां से गया था, जैसे यहां से गया था, जैसे यहां से गया था, वैसे प्रतिलोम क्रम से, जैसे यहां से गया था वैसे प्रतिलोम क्रम से, जैसे यहां से गया था वैसे प्रतिलोम क्रम से वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। यह बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से पता लगता है। यह बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से पता लगता है। यह बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से पता लगता है। इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा,
जैसे यहाँ से गया था वैसे प्रतिलोम क्रम से वापस आ जाता है। ये बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से पता लगता है। हाँ जी तमन्ना जी, क्या बात है? स्वामी जी प्रणाम। जैसे आपको बोले ना कि कुछ ये जो यजुर्वेद पारायण या सामने इस तरीके से पारायण यज्ञ का कहीं पे कोई जिक्र नहीं आता, तो ये सोमयाग क्या होता है? सोमयाग अश्वमेध, जैसा आपने अश्वमेध याग, इसका कुछ अलग विधान होता है? जी, आपने जब कुछ याग सुने ना, जैसे अश्वमेध याग, सोमयाग, राजसूय याग, ऐसे याग, बड़े बड़े याग सुना है ना नाम। राजा लोग करते हैं अश्वमेध याग और राजसूय याग। अश्वमेध याग में अश्व को छोड़ते हैं, राजसूय याग में जो राजा बनता है, सिंहासन जब उसको मिलता है तब राजसूय याग करते हैं। और अश्वमेध याग इसलिए करते हैं ताकि पूरे राज्य पर उसका राज्य बना रहे। तो जैसे वो होते हैं राजाओं के लिए, ऐसे ही ब्राह्मण के लिए, वैश्य के लिए सोमयाग होते हैं। सोमयाग वो होते हैं जो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, उत्तम योनि को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। हम मर जाएं तो अच्छे माता पिता मिले हमको, अच्छे जगह पर हमको जन्म मिले ताकि हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ सके, उसके लिए वो सोमयाग होता है। वो बहुत बड़ा याग होता है जी। अभी हमारी माता जी जो है उन्होंने सामवेद पारायण जैसे रखा हुआ है अभी अभी, तो मेरे को इसीलिए क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि अब वो विधान के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो तो उन्होंने तो रखा है और जो यहाँ के पुरुष लोगों ने कहा भी है कि हम कराएंगे। हाँ, वो तो आजकल सभी लोग कराते हैं ना, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर विधान की दृष्टि से मेरे से पूछेंगे तो ऐसा कोई विधान है नहीं, बाकी लोग करते हैं और कराते हैं। अब करने वाले जाने, कराने वाले जाने, विधान की दृष्टि से मैंने बताया। जी 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 धन्यवाद स्वामी जी। अगला सूत्र है जी, चरणादिति चेत न उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी। तो अभी पिछले सूत्र में ये कहा है कि अनुशयवान जो जीवात्मा है, कर्म संस्कारों वाला, जैसे गया था वैसे वापस आता है। और उसमें उदाहरण दिया था रमणीय चरना, कपूय चरना, मतलब रमणीय आचरण वाले, कपूय आचरण वाले, गलत आचरण वाले को कपूय आचरण कहते हैं, रमणीय चरना को उत्तम आचरण वाले को कहते हैं। तो वह चरण शब्द पड़ा है। अनुशयवान आत्मा शब्द तो अनुशयवान तो पड़ा नहीं है वहां पर। अनुशयवान ऐसा अनुशय शब्द का प्रयोग नहीं किया है वहां पर। तो प्रश्नकर्ता कहता है चरणादिति चेत, वहां तो चरण शब्द पड़ा है, कपूय चरना और रमणीय चरना, चरना शब्द पड़ा है ना, चरण शब्द पड़ा है वहां पर। वहां पर अनुशय आत्मा का तो कोई चर्चा ही नहीं। वहां पर आत्मा आता है ऐसी कोई बात कही नहीं है, वहां चरण शब्द पड़ा है। तो कहता है चरणादिति चेत, वहां चरण शब्द पड़ा है। यदि ऐसा कहे तो उत्तर देने वाला कहता ना, केवल चरण नहीं है, वो चरण शब्द तो उपलक्षण के लिए। उपलक्षण का मतलब है केवल संकेतक है। वो चरण का मतलब आचरण होता है। केवल आचरण वाले थोड़ा आ रहे हैं, केवल आचरण थोड़ा आता है। केवल आचरण आएगा नहीं, केवल आचरण जाएगा नहीं, आचरण करने वाला होता है ना उसके साथ में। वो आचरण का मतलब है कर्म है। वहां पर जो भी आचरण हम करते हैं, उत्तम आचरण हो या निकृष्ट आचरण हो, तो आचरण का मतलब है कर्म, क्रियाएं। तो केवल क्रियाओं का आना जाना थोड़ा होता है। क्रिया जो करने वाला होगा उसके साथ क्रिया जुड़ी रहती है। तो जहां उत्तम आचरण चल रहा है, इसका मतलब है उत्तम आचरण करने वाले लोग होंगे। जहां कपूय आचरण चल रहा है, गलत आचरण चल रहा है, तो उस गलत आचरणों को करने वाले लोग होंगे ना, आत्मा होगी वहां पर।
बिना आत्मा के वो उत्तम आचरण या निकृष्ट आचरण कैसे होंगे? तो आपका केवल इतना कहना है कि केवल वहाँ चरण शब्द पड़ा है, आत्मा शब्द तो है ही नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? चरण शब्द तो केवल उपलक्षण है, केवल चिन्ह मात्र हैं, केवल वो संकेतक है, आत्मा को संकेतित करता है, ऐसा कार्ष्णाजिनी नामक आचार्य मानते हैं। हाँ जी, अब भाष्य को देखिएगा। देहांतर प्राप्तो कुतो अनुशय कारणमुच्यते। दूसरे शरीर को प्राप्त करने में अनुशय आत्मा को कैसे कारण बताया जा रहा है? कुतो अनुशय कारणमुच्यते, अनुशय को कारण क्यों बताया जा रहा है? कुत का मतलब है क्यों, अनुशय का मतलब है अनुशय वाला आत्मा, उसको कारणम कारण के रूप में कुतः उच्यते क्यों कहा जा रहा है? दूसरे शरीर की प्राप्ति में अनुशय को कारण क्यों बताया जा रहा है? यावता, जबकि चरणम आचरणम तत्र पठ्यते, वहाँ केवल चरण अर्थात आचरण ही वहाँ पर पाठ किया गया है। जैसे कि रमणीय चरना, कपूय चरना, ये चरण यानी ये आचरण को वहाँ पढ़ा है। तदा तो चरणमेव देहांतर प्राप्तो कारणम भवेदिति, दूसरे शरीर की प्राप्ति में चरण ही जाना चाहिए, आचरण ही जाना चाहिए, अनुशय जाता है ये क्यों बोल रहे हो आप? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में प्रश्न करने पर तर्री तो न नैवं वक्तव्यम, ऐसा आपको कहना शोभा नहीं देता है। ये तो ही उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी, अत्र वचने चरण श्रुति उपलक्षणार्था, वहाँ जो चरण शब्द जो पड़ा है वो केवल संकेतक के रूप में, चिन्ह के रूप में पड़ा है। स अनुशयम एव उपलक्ष्यति, वो केवल वो जो संकेत है किसी को उपलक्षित करता है, यानी किसी को संकेतित करता है, किसी को चिन्हित करता है, और वो है अनुशयम, वो है अनुशय है जो आत्मा है उसको चिन्हित करता है, उसको उपलक्षित करता है, उसको संकेत करता है। यद्यपि चरण शब्द आचरण पर्याय, आप में से कौन व्यक्ति है जो बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न करते हैं? आपको ध्यान देना चाहिए कि पाठ चल रहा है तो आपका माइक अगर खुल गया किसी कारण से, तुरंत आपको पता लगना चाहिए, उसको बंद कर लेना चाहिए जी। तो कहते हैं यद्यपि वहाँ पर चरण शब्द जो है आचरण के रूप में, पर्याय के रूप में वह पड़ा है, परंतु कृतात्यये कर्मक्षये चरणस्य आचरणस्य कुत प्रसंग, जब वहाँ आचरण शब्द पड़ा है तो वहाँ पर कृतात्यये अर्थात कर्मक्षये, कृतात्यय का मतलब है कर्म का क्षय हो जाने पर, तो चरणस्य आचरणस्य कुत प्रसंग, केवल आचरण का वहाँ प्रसंग कैसे आएगा? केवल आचरण वहाँ क्या करेगा? कृतस्य फल भुक्ते अनंतरम तो अनुशय संस्कारो वासना भावो वा तिष्ठति एव। कहते हैं कृतस्य फल भुक्ते, किए हुए कर्मों का फल भोगने के बाद में, अनंतरम कृतस्य फल भुक्ते अनंतरम, किए हुए कर्मों का फल भोगने के बाद में तो अनुशय संस्कारो वासना भावो वा तिष्ठति एव, वहाँ संस्कार जो है, वासना तो वहाँ रहेगी ना। अगर आपने कर्म का फल भोग लिया है तो कर्म का फल भोग लिया तो उस कर्म के फल का जो संस्कार है, वासना है, राग का या द्वेष का या मोह का, जैसे जैसे कर्म का फल भोगता है आदमी, उस कर्म का संस्कार वहाँ बनता है। इसलिए जब हम कोई भी भोग करते हैं, चाहे वो सुख का भोग करते हैं या दुख का भोग करते हैं, चाहे वो खाना का भोग करते हैं, चाहे कपड़े का भोग करते हैं, चाहे वो मकान का भोग करते हैं, चाहे गाड़ी का भोग करते हैं, जिस किसी का भोग करते हैं वहाँ उस भोग में संस्कार बनता है आत्मा में, और वो संस्कार राग के रूप में या द्वेष के रूप में या मोह के रूप में, 3 प्रकार से संस्कार बनता रहेगा। तो कहते हैं कृतस्य फल भुक्ते अनंतरम, किए हुए कर्म का फल भोगने के बाद में अनुशय अर्थात संस्कार वासना भाव तिष्ठति एव, वह संस्कार तो बनता ही है,
ये न प्रेरिता, जिस संस्कार से, जिस कर्म संस्कार से प्रेरित होकर के देहांतरम गच्छति, ये जो आत्मा है दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है। तस्मात् अत्र चरण शब्दो अनुशयम एव उपलक्ष्यति, यहाँ चरण शब्द जो है अनुशयी को ही बताता है, उसी को उपलक्षित करता है। इस बात को ऐसा समझ सकते हैं आप, गंगायाम घोष इवा, गंगायाम घोषा, घोषा का मतलब घर। किसी ने पूछा आपके घर कहाँ है, तो गंगायाम ऐसा बोलता है संस्कृत में। हाँ जी, आपका घर कहाँ पर है? गंगा में है, गंगा पर है। गंगायाम घोषा, गंगायाम में सप्तमी विभक्ति है, और घोषा कहते हैं घर को। किसी से पूछा आपका घर कहाँ पर है? गंगायाम, गंगा पर है, ऐसा बोलता है। अब गंगा पर है का मतलब क्या है? गंगा बहती हुई गंगा पर है या बहती हुई गंगा के किनारे पर है? कोई अर्थ आपको लेना होगा ना। तो ये तो केवल संकेत करता है, गंगायाम घोषा इवा इति। जैसे गंगा पर घर है, तो ये जो गंगा जो शब्द है ये संकेतक है, मतलब गंगा के किनारे पर है, गंगा के पास में है, ये बताने के लिए गंगा को उपलक्षण यानी उसको चिन्ह के रूप में दिया है। कैसे पता लगाऊं जी आपका घर कहाँ है? अरे गंगा पे है, आप आ जाना गंगा के पास तो मिल जाएगा आपको। तो गंगा जो है उसको चिन्हित करता है, उसको प्रेरित करता है, प्रेरक है, गंगा के माध्यम से घर तक पहुंचता है व्यक्ति, तो वो उसको कहते हैं उपलक्षण यानी चिन्ह, सिंबल जिसको आप कह सकते हैं। तो वो जो सिंबल है वो आचरण तो सिंबल है, उस सिंबल से वो संस्कार तक पहुंचेंगे और संस्कार से आत्मा तक पहुंचेंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो वही कहना चाहते हैं, कार्ष्णाजिनी मन्यते। तो कार्ष्णाजिनी एक आचार्य हुए हैं जो वो इस बात को ऐसा मानते हैं कि आचरण के साथ में संस्कार जुड़े रहेंगे और संस्कार के साथ में जीवात्मा जुड़ा रहेगा। आचरण बिना संस्कार के नहीं होते हैं और बिना आत्मा के संस्कार नहीं होते। जहाँ कहीं आचरण हो रहा है तो उन आचरणों का संस्कार भी वहाँ पर पड़ता जाएगा। जहाँ क्रिया होती है वहाँ संस्कार पड़ता है, और जहाँ संस्कार पड़ रहा है वहाँ जीवात्मा भी होता है, ऐसे समझना चाहिए। तो यही इसका अर्थ है कि आचरण से जन्म होता है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिए, आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए, अनुशय से नहीं, अनुशय से नहीं। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए, अनुशय से नहीं। आपकी यह बात उचित नहीं है, आपकी यह बात उचित नहीं है। आपकी यह बात उचित नहीं है क्योंकि आपकी यह बात उचित नहीं है क्योंकि कार्ष्णाजिनी कहो या कार्ष्णाजिन कहो, तो कार्ष्णाजिनी आचार्य का कहना है कि, क्योंकि कार्ष्णाजिनी आचार्य का कहना है कि श्रुति में चरण शब्द, क्योंकि कार्ष्णाजिनी आचार्य का कहना है कि श्रुति में चरण शब्द कर्म का उपलक्षण है, सूचक है। श्रुति में चरण शब्द कर्म का उपलक्षण है, सूचक है।
हाँ जी, कार्ष्णाजिनी आचार्य का कहना है कि श्रुति में चरण शब्द कर्म का उपलक्षण है, सूचक है। आचरण से जन्म होना चाहिए ऐसा कहना चाहिए, अनुशय से नहीं। आपकी ये बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि कार्ष्णाजिनी आचार्य का कहना है कि श्रुति में चरण शब्द कर्म का उपलक्षण है, सूचक है। फिर प्रश्नकर्ता कहता है, जब चरण शब्द उपलक्षण मात्र है, सूचक है, वहां चरण शब्द अनुशयी को कहता है, तो फिर आपका चरण शब्द पढ़ना अनर्थक हो जाएगा ना। क्यों पढ़ रहे हो आप? चरण शब्द को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर कहते हैं अनर्थक्यम इति चेत, अनर्थक्यम इति चेत। अनर्थक्यम का मतलब है व्यर्थ। जब चरण शब्द का अर्थ कोई निकल नहीं रहा है, उसको आप दूसरे के लिए सूचित कर रहे हो उस चरण शब्द को, तो फिर ऐसे शब्द को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? प्रश्नकर्ता कहता है, चरण शब्द से आप अनुशयी को सूचित करते हो, अनुशयी को उपलक्षित करते हो, तो ऐसा चरण शब्द को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा अनुशयी को ही बोल देते। तो इसलिए कह रहे अनर्थक्यम इति चेत। यदि प्रश्नकर्ता ये कहे कि चरण शब्द की व्यर्थता सिद्ध होगी, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। तद अपेक्षितत्वात्, तद अपेक्षत्वात्, उसकी अपेक्षा है, चरण शब्द भी पढ़ना होगा। बिना चरण शब्द को पढ़े नहीं कहेंगे हम। चरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो तद अपेक्षत्वात् का मतलब है उस चरण शब्द की वहां पर अपेक्षा रहती है, वो भी चाहिए। ये इसका उत्तर है। तत्र श्रुतौ चरण शब्दस्य अनर्थक्यम प्रसज्जेत इति। प्रश्नकर्ता कहता है, जो श्रुति आप दे रहे हो उस श्रुति में जो चरण शब्द आया है वो अनर्थक्यम प्रसज्जेत, उसकी व्यर्थता सिद्ध होगी। इति चेद उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तर्रि, तब न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको। क्यों? नहीं चरण शब्दों अत्र अनर्थका, चरण शब्द को पढ़ना वहां पर उस प्रसंग में वो व्यर्थ नहीं है। नहीं चरण शब्द अत्र अनर्थका, चरण शब्द वहां पढ़ना व्यर्थ नहीं है। ये तो ही क्योंकि तद अपेक्षत्वात्, तस्य चरणस्य अपेक्षा अनुशये वर्तते, उस अनुशय के लिए चरण शब्द को पढ़ना भी आवश्यक है वहां पर। अनुशयो ही खलु चरणापेक्षो भवति इति सूच्यते, क्योंकि अनुशय जो है बिना चरण के नहीं रह सकता, ये बात सूचित करता है शास्त्र। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, बहुत अच्छा वचन है। वशिष्ठ धर्मशास्त्र है, वशिष्ठ के द्वारा निर्मित शास्त्र है, उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा वचन है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। वेदाः, वेद जो है आचारहीनम, आचरण रहित व्यक्ति की, न पुनन्ति, पवित्र नहीं करता है वेद। उस व्यक्ति को पवित्र कभी नहीं कर सकता जो आचरण से रहित है। देखिए, वेद मनुष्य को पवित्र करते हैं, याद रखना। मतलब वेद मनुष्य को ठीक रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं, उचित मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे को ठीक मार्ग पर चलाने वाले होते हैं। कोई भी माता पिता, समझदार माता पिता अपने बच्चे को गलत रास्ते में नहीं ले जाना चाहेंगे। उसको, हाँ मेरा बच्चा बिगड़ना चाहिए, मेरा बच्चा जो है निष्ठुर बनना चाहिए, निठल्ला बनना चाहिए, ऐसे कोई माँ बाप नहीं चाहते। हर माँ बाप अपने बच्चे को उचित मार्ग पर ही ले जाना चाहते हैं। तो ठीक ऐसा ही वेद भी सभी हम सब मनुष्यों को पवित्र करना चाहता है।
तो आचारहीनम न पुनंति, और यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण से युक्त रहता है तो उसको वेद पवित्र नहीं करेगा। फिर ये कहना चाह रहे हैं आचारहीन व्यक्ति को वेद पवित्र नहीं करते हैं। फिर कहा आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, मनुस्मृतिकार ने बोला है आचाराद विच्युतो विप्र न वेद फलमश्नुते। जो आचरण से रहित व्यक्ति है, भले ही वो ब्राह्मण हो, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण मान रहा है, अपने आप को विद्वान मान रहा है, स्कॉलर मान रहा है। आप जैसे आजकल लोगों को कहो ना, आई नो, मेरे को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आई नो, मेरे को सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, मेरे को पता है, आप क्या बता रहे हो? भाई आपको पता है तो फिर पता है तो पता के हिसाब से चलो ना। तो कहते हैं आचाराद विच्युता विप्र, जो विप्र, जो विद्वान, जो स्कॉलर आचरण से रहित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति को वेद फलम न अश्नुते, वेद का जो उत्कृष्ट फल है वो कभी नहीं मिल सकता, अर्थात वो सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि वेद का फल है सुख देता है, सुखी करता है वेद, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता, तृप्त नहीं रह सकता, संतुष्ट नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो आचरण से रहित विप्र को वेद फल नहीं मिलता है, या वेद का फल नहीं मिलता है। आचारेण तु संयुक्ता संपूर्ण फल भाग भवेत। हाँ, जो व्यक्ति आचरण से युक्त है, आचारेण तु संयुक्ता, यदि वो आचरण से युक्त रहता है, हमेशा उत्तम आचरण से युक्त रहता है, तो संपूर्ण फल भाग भवेत, वेद के सभी फलों को वो प्राप्त कर लेगा। संपूर्ण फल भाग भवेत, जो उत्तम आचरणों से युक्त रहता है, सदा हमेशा उत्तम आचरण करता है, वो वेद के सभी फलों से युक्त हो जाता है। इति आचारस्य अवश्यम भावित्वात्, इति आचारस्य अवश्यम भावित्वात्, इसलिए उस अनुशय के साथ में ये आचरण शब्द जुड़ा रहना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। अच्छा भला शब्द है, उसको क्यों हटवाना चाह रहे हो आप? तो कहता है कि आचरण शब्द को अनुशय के साथ जोड़ के रखना चाहिए, इससे प्रेरणा मिलती है व्यक्ति को। संस्कार युक्त आत्मा को। तो इसलिए एक मंत्र मैं अक्सर बोला करता हूँ, मंत्र है पुनंतु माँ देवजनाः पुनंतु मनसा धिया पुनंतु विश्वा भूतानि जातवेदा पुनीमा। ये वेद मंत्र है, यजुर्वेद का बहुत अच्छा मंत्र है। पुनंतु माँ देवजनाः, देवजन जो है, श्रेष्ठ लोग, संसार के सर्वश्रेष्ठ लोग जो है, हमें पवित्र करे, हमें शुद्ध करे, हमें सदमार्ग पर चलाए, हमें निर्भय प्रदान करे। ऐसा बहुत अच्छा मंत्र है। तो वेद जो है हमें पवित्र करने के लिए ही है, सही रास्ते पर ले जाने के लिए वेद हैं। और ऐसे वेद को हमको स्वीकार करना चाहिए और आचरण से युक्त होना चाहिए। और आचार से रहित हो जाएंगे तो हमें कैसे पवित्र करेंगे वेद? तो ऐसे आचरण शब्द को आप हटाना चाहते हो, वो उचित नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि अनुशय आत्मा को जन्म का कारण मानने से, यदि अनुशय आत्मा को जन्म का कारण मानने से, यदि अनुशय आत्मा को जन्म का कारण मानने से, यदि अनुशय आत्मा को जन्म का कारण मानने से चरण श्रुति व्यर्थ सिद्ध होगी, चरण श्रुति व्यर्थ सिद्ध होगी। चरण श्रुति व्यर्थ सिद्ध होगी, ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अनुशय आत्मा
आचरण की अपेक्षा करता है। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अनुशय आत्मा आचरण की अपेक्षा करता है। क्योंकि अनुशय आत्मा आचरण की अपेक्षा करता है। पूरा सूत्रार्थ, यदि अनुशय आत्मा को जन्म का कारण मानने से चरण श्रुति व्यर्थ सिद्ध होगी, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अनुशय आत्मा आचरण की अपेक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। बादरी आचार्य हुए हैं जी। वेदव्यास के पिता को बादरी कहते हैं और वेदव्यास को बादरायण कहते हैं। बादरी के पुत्र को बादरायण कहते हैं। तो बादरायण जो है वेदव्यास है और उनके जो पिता है उनका नाम है बादरी। तो अपने पिता को भी वो प्रमाण के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जो है अपने पिता को प्रमाण के रूप में दे रहे हैं। जैसे ऊपर कार्ष्णाजिनी आचार्य को, ऋषि को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, ऐसे अपने पिता को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं सुकृत दुष्कृते एव इति बादरी। बादरी आचार्य का कहना है कि दो कर्म है जी, सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य। तो जिस चरण शब्द को आप हटाना चाह रहे हो, भले आदमी वो जो चरण शब्द है, वो चरण शब्द जो है उस चरण का अर्थ है पुण्य कर्म, उस चरण का अर्थ है पाप कर्म। जैसे कहा ना, वहां पीछे कहा था है रमणीय चरणा। रमणीय चरणा का मतलब है पुण्य आचरण, और कपूय चरणा का अर्थ होता है पाप आचरण। तो कहते हैं सुकृत दुष्कृते एव इति। जिस चरण को आप हटाने की बात कर रहे हो, वो तो सुकृत दुष्कृत के लिए आते हैं। यानी रमणीय चरणा का मतलब है पुण्य कर्म और कपूय चरणा का मतलब है पाप कर्म। तो पाप और पुण्य कर्म के अर्थ को बताने के लिए चरण शब्द आ रहा है, इसलिए उसको क्यों हटवाना चाहते हो, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। सुकृतम दुष्कृतम च उभयविधम कर्म चरणम चरणाभिधेयमिति। वो कहते हैं सुकृतम दुष्कृतम च उभयविधम कर्म, चाहे वो सुकृत कर्म हो या दुष्कृत कर्म हो, अर्थात पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उभयविधम दोनों प्रकार के कर्मों को चरण शब्द से बोला जा रहा है। चरणाभिधेयमिति, चरण नाम वाले हैं वो। सुकृत और दुष्कृत जो कर्म है वो चरण नाम वाले, अर्थात उसको चरण शब्द से कथन किया जाता है। ऐसा बादरी आचार्यो मन्यते, बादरी आचार्य ऐसा मानते हैं। तत्र तन्मते, उस बादरी आचार्य के मत में रमणीय चरणा कपूय चरणा इति च लिंगम। ये रमणीय चरण शब्द ही, ये कपूय चरण शब्द ही सूचक है, द्योतक है, अभिलक्षित करता है पाप और पुण्य को। नहीं तो रमणीय आचरण वाले पुण्य लोक को जाते हैं और कपूय आचरण वाले पाप लोक को जाते, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जब बता रहे हैं तो रमणीय आचरण का मतलब है पुण्य कर्म वाले और कपूय आचरण का मतलब है पाप कर्म वाले, क्योंकि ये चरण शब्द पाप और पुण्य को बताने वाला है, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। सूत्रार्थ, बादरी आचार्य का मानना है कि बादरी आचार्य का मानना है कि बादरी आचार्य का मानना है कि पुण्य कर्म पाप कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म चरण शब्द से कहे जाते हैं। पुण्य कर्म पाप कर्म चरण शब्द से कहे जाते हैं। पुण्य कर्म पाप कर्म चरण शब्द से कहे जाते हैं।
बादरी आचार्य का मानना है कि पुण्य कर्म पाप कर्म चरण शब्द से कहे जाते हैं। हाँ जी, एक बात पूरी हो गई। अब दूसरी बात को लेकर के 12वां सूत्र कह रहा है। देखिए, दो गतियां बताइए शास्त्रों में, एक तो चंद्रलोक को जाने की, एक द्युलोक को जाने की। तो जो चंद्रलोक को जाते हैं तो सभी जाते हैं, द्युलोक में तो वही जाते जो मुक्ति में जाने वाले। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। दो गतियां बताइए, एक चंद्रलोक में जाने की और एक द्युलोक में जाने की। तो द्युलोक में जाने का मतलब है मुक्ति में जाना है, और चंद्रलोक में जाने का मतलब है स्वर्ग में जाना है। तो दो ही गतियां हैं, तीसरी गति तो है ही नहीं है। तो बाकी सब लोग चंद्रलोक को जाते हैं, तो बाकी सब लोग कौन होंगे जी? अच्छे कर्म करने वाले और बुरे कर्म करने वाले भी। तो प्रश्नकर्ता प्रस्तुत कर रहा है 12वें सूत्र से कि अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम। ऐसी स्थिति में जो अनिष्ट कर्मों को करने वाले हैं उन लोगों को भी चंद्रलोक में जाने की श्रुति है। बात पकड़ में आ रही जी? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? वो कहता अनिष्टादिकारिणाम अपि श्रुतम। जब चंद्रलोक में सभी लोग जा रहे हैं तो अनिष्ट कर्म करने वाले भी तो जा रहे हैं। आपने दो ही गतियां बताई थी। तो अनिष्टकारिणाम अपि, तो जो अनिष्ट कर्म करने वाले हैं वो भी चंद्रलोक को जाते हैं। जब वो भी चंद्रलोक को जाते हैं तो यहाँ मशक्कत करने की क्या जरूरत है जी? हाँ जी, आपको दान देना चाहिए, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, आपको जो है जल्दी उठ करके व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, हाँ, समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, आप ऐसा करो वैसा मत करो। ये मशक्कत करने की क्या जरूरत है? जब सभी लोग चंद्रलोक को जाते हैं तो गलत कर्म करने वाले भी जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होगा? यह प्रश्नकर्ता का कथन है। अनिष्टादिकारिणाम अपि चंद्रलोक गमनम श्रुतम। वो कहता है अनिष्ट कर्म करने वालों भी चंद्रलोक को जाते हैं, ऐसा श्रुतम श्रुति है। तद यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहा है, ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति। वाक्य को देखिएगा, सरल संस्कृत है। ये वै के, जो वे लोग अस्मात् लोकात्, इस लोक से, प्रयन्ति, शरीर छोड़ करके जाते हैं, चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, वो सब के सब चंद्रमा लोक को जाते हैं, चंद्रमस लोक को ही जाते हैं, यानी चंद्रमा लोक को जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ से मर के जाते हैं वो सब के सब चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। यदा च ते चंद्रमसम गच्छन्ति, जब वो सबके सब चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, पुनश्च, फिर, तथा प्रत्यागच्छन्ति, फिर वहाँ से लौट के आते हैं। सभी चंद्रलोक को जाते हैं, फिर सभी वहाँ से लौट के आते हैं। इत्यपि विज्ञेयम, ऐसा भी जान लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो अंतर कर रहे हो आप कि पुण्यात्मा लोग ही चंद्रलोक को जाते हैं, ऐसा जो बोलते हो गलत बोल रहे हो। तो सभी लोग चंद्रलोक को जाते हैं, तो सभी लोग चंद्रलोक को जाते हैं तो गलत करने वाले भी जा रहे हैं। फिर तो हम सही कर्म क्यों करें? बिना पढ़े ही हमको चंद्रलोक मिल रहा है, स्वर्ग मिल रहा है, तो पढ़ने की क्या करना है? महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पठितव्यम अपि तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटा किम कर्तव्यम। पढ़ने से भी मर जाएंगे, पढ़ करके भी मरना है, और ना पढ़ करके भी मरना है। मरना तो दोनों स्थितियों में है, तो पढ़ करके भी मर लेंगे और ना पढ़ करके भी मर लेंगे। फिर ये पढ़ने का दंत कटा कटा किम कर्तव्यम, आप लोग दंत कटा कटा करते रहते ना, शब्दों को पढ़ते हैं, इस शब्द का ये मतलब अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है, वो आप खुद पढ़ लेना उसको। व्यवहार भानु में लिखा है ये, व्यवहार भानु में है ना। तो व्यवहार भानु एक छोटी सी पुस्तक है स्वामी दयानंद की, तो उस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा, उसमें इसका समाधान किया है। पढ़ने पर भी मरेंगे, ना पढ़ने पर भी मरेंगे। जब मरना ही है तो दंत कटा कटा किम कर्तव्यम, ये पढ़ने का मशक्कत क्यों करें हम लोग? ठीक है जी। तो ऐसे ही यहाँ पर बात कहिए,
चंद्रमा में जाना तो दोनों को है, तो फिर इतना मेहनत करके पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। जो लोग पुण्य कर्म नहीं करते हैं, जो लोग पुण्य कर्म नहीं करते हैं, जो लोग पुण्य कर्म नहीं करते हैं वे भी चंद्रलोक को गमन करते हैं। जो लोग पुण्य कर्म नहीं करते हैं वे भी चंद्रलोक को गमन करते हैं। जो लोग पुण्य कर्म नहीं करते हैं वे भी चंद्रलोक को गमन करते हैं, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। ऐसा श्रुति वर्णन करती है। जो लोग पुण्य कर्म नहीं करते हैं वे भी चंद्रलोक को गमन करते हैं, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। अब इसका समाधान सूत्रकार 13वें सूत्र में करेंगे, कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।